ये तो यहीं से करना है ना। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्रा पर कैसे अलजेब्रिक वाले का एलसीएम और एचसीएफ निकलता है थोड़ा बहुत पढ़े थे। उससे पहले वाले में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखे थे कि एचसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनता है। उससे पहले वाले में हम आपको बताए थे कि एचसीएफ 2-3 मेथड से कैसे फास्ट निकलता है। तो चलिए आज देखते हैं आज क्या है। आप लोग इसी तरह सब कोई बनाइए, जैसे आज बनाए हैं, ऑलमोस्ट बनाए। एक वो विवेक नहीं बनाए हैं, पता ना उनको क्या प्रॉब्लम है। और गलती वो क्या कर रहे थे कि वो लग रहा था कि हम तो फास्ट देख रहे हैं तो चलो कोई दिखा देते हैं, एक बार ही तो बोल ही देंगे। लेकिन ये गलती मत कीजिएगा, पकड़े जाइएगा और उस समय फिर बहुत दिक्कत आ जाएगा। इसलिए 10 मिनट का गेम है, घर पे ज़्यादा तो लगता नहीं है। और एक कोशिश और कीजिए कि घर पे जाके अगर जिस क्वेश्चन में डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन हम भूल सकते हैं, तो उस क्वेश्चन का तो वीडियो है, आप वहाँ से एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है, और उसको रखिए, फिर जब ज़रूरत पड़े तो देखिए। क्योंकि ये वीडियो हम कुछ समय के बाद फिर डिलीट कर देंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हम लोग से। कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which will exactly divide 200 and 320। एक आप हमें यहाँ बड़ी संख्या बता दीजिए, ग्रेटेस्ट नंबर, जिसे यहाँ पे 200 रखे तो ये पूरा पूरा डिवाइड कर दे, 320 रखे तो ये पूरा पूरा डिवाइड कर दे। यहाँ वाली वो संख्या बताना। और ये जो संख्या है इसी चारों में से कोई एक है और वो बड़ी है, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन एकदम छोटा नंबर दे, जैसे 2 नंबर तो है ही, एक है 200 और एक है 320, 2 को नंबर है और दोनों नंबर छोटा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरा प्रोसेस जाके करेंगे। जैसे हमें 2-2 रुपया का टॉफी मिल रहा है 5 गो, तो 2 + 2 + 2 + 2 एकदम इजी वे में कर लेंगे 10 गो, छोटा नंबर है। तो जैसे ये बड़ा रहता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो उसी तरह जब छोटा नंबर दे, छोटे क्वेश्चन दे, तो डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या कर रहा है कि इस दोनों को काटने वाली, डिवाइड करने वाली एक बड़ी नंबर बताना है आपको। तो पहले ऑप्शन में से सबसे बड़ा उठा लेना है, उठा लेंगे ना। लेकिन इससे भी पहले एक लॉजिक और भी तैयार किया जा सकता है कि इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, तो मेरे एचसीएफ में भी एक 0 होगा। ये पहले भी हम लोग यूज किए हैं कि इसमें भी एक 0 है, इसमें भी 0। अब ये देखिए है छोटा नंबर, चाहते तो इसको डायरेक्ट हम बनाते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रूल अप्लाई करके अपने आप को ट्रेंड कर रहे हैं उस तरह से। तो यहाँ पे देखें कि इसमें भी एक 0 है और इसमें भी एक 0 है, तो मेरे एचसीएफ में भी 0 होगा, तो ये वाला मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब इस 0 को हम लोग निकाल लिए हैं, इस 0 को, तो इस सब में से भी 0 निकाल लेते हैं, ये 0 हटा दिए। अब ध्यान दीजिए, इस 20 में और इस 32 में 4 मौजूद है कि नहीं दोनों में? इस 20 में भी 4 × 5 = 20, 8 × 4 = 32, दोनों में 4 मौजूद है, तो मेरे एचसीएफ में भी 4 मौजूद होगा। तो इसमें तो 4 है नहीं, इसमें भी 4 नहीं है, तो इसमें है, ये आंसर हो गया। देखिए, आप एक्सपर्ट जब हम लोग बन जाएंगे तो कैसे इसको डील करेंगे कि अरे इसमें एक 0 है, इसमें भी 0 है, तो एचसीएफ में भी 0 होगा, ये नहीं होगा। फिर देखिए कि 20 और 32 बचा। अभी नहीं कि हम 0 हटाए तो आप भी काट के हटाइएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये 20 देखे, यहाँ 32 देखे, इस दोनों में 4 है, इसमें 4 नहीं, इसमें 4 नहीं, आंसर। लेकिन जब एक समय ऐसा आएगा जब पूरा हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ लेंगे, तो आपको 200 और 320 दिखेगा तो आपको 40 दिखेगा, ऐसा नजर आएगा एक समय, ठीक है। ये एकदम इजी क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट के मामले में ठीक था कि हमने एक 0 देखा, दोनों में 0 हटाया, दोनों में 4 था, तो एक 4 इसी में मौजूद है, आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन।
देखिएगा, देखिए तो अंकित खोलिए तो उसको ना, लेट आता है। हाँ देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। बना 90, किसी को दिक्कत हो रहा है? ये दिखेगा जब हम लोग उस तरह से ट्रेनिंग ले लेंगे ना, तो हर चीज एकदम ओपनली दिखता है। और एग्जाम में हम बार बार बोल रहे हैं कि ऐसे नंबर का वो यूज करता है जो हमें दिखता है, लेकिन हम लोग देखने की उस तरह से ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। जैसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि छात्रों की अधिकतम संख्या आप बता दीजिए जिनके बीच 1001 और 910 पेंसिल को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम और बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया है छात्रों की अधिकतम संख्या में, समझ में आ गया कि एचसीएफ की बात कर रहा है। अब क्या देखना है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखिए 1001, ठीक है, और ये 900। इस नंबर पे आपको वर्क करने आता है कि नहीं, ये नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम हो गया कि आपको नंबर को देखने आ रहा है कि नहीं। जैसे हम एक नंबर लिखे यहाँ पे कि 101, क्या इस नंबर को आप देख पा रहे हैं कि क्या ये चाह रहा है, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? नंबर लिखे 111, क्या ये आपको दिख रहा है? तो हो सकता है अभी नहीं दिखेगा, लेकिन जब नंबर सिस्टम हम लोग नंबर पे वर्क करेंगे तो ये दिखेगा कि ये 3 गुना 37 है, ये दिखेगा। उसी तरह आपको ये नंबर दिखाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है ये, एसएससी का हिटेड नंबर है, आपको बता देते हैं। इसमें कई एक तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो। तो अब 1001 बोले हैं तो अब 1000 पे 1 पर वर्क करना है आपको। देखिए अभी आगे बता रहे हैं, देखिए 7 गुना 11 कितना होता है? 77। अब करें 77 इंटू 13, ठीक है, तो इसको इंटू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको टाइम देना है हम लोग को, हड़बड़ाइएगा मत कोई। इसको हम 70 अंकित बोलते हैं, 70 बोलते हैं। तो 13 गुना 7 910 दिख रहा है। 13 गुना 7 91, एक जीरो था, एक जीरो बैठा दिए। अब कितना छोड़ के आए? 7। तो 13 गुना 7 फिर करेंगे, यहाँ 7 छोड़ के आए ना, तो 13 7 91, यहाँ 1 0 0 1। अब ये क्या था, 1001 जैसे ही हमको दिखेगा ना, हमको ये दिखेगा आपकी 7 गुना 11 गुना 13। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, ये तीनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, नहीं है? 7 के बाद 11 प्राइम नंबर आता है, 11 के बाद प्राइम नंबर आता है। तो अब हम 1000 ये 1 जब भी बोलेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि 7 11 और 13 का प्रोडक्ट है, ये तीनों प्राइम नंबर का ये प्रोडक्ट है। ये पूछ भी सकता है कि इसको ब्रेक करेंगे तो कितने प्राइम नंबर में टूटेगा, तो 3 प्राइम नंबर। कौन कौन टूटेगा ये भी बता देंगे। तो जब भी आपको ये दिखे 1001, तो आपको दिखना चाहिए कैसे, 7 गुना 11 गुना 13। अब देखिए ध्यान से, इसको अगर हम लोग किए अभी तो 77 और 77 गुना 13 किए थे, ये ना किए थे। तो 77 गुना जब 13 किए तो इसको 70 बोले थे हम लोग, और 70 गुना 13 किए थे तो आया था 910, और प्लस का 91 आया था। अच्छा, इसमें 91 से डिवाइड होगा तो टोटल में भी 91 से डिवाइड होगा। 910 में अगर 91 से डिवाइड हो रहा है, आप फिर 91 ऐड कर दें तो भी 91 से होगा, एक और 91 ऐड कर दें फिर भी होगा,
या इसमें 91 माइनस कर दे फिर भी होगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये 91 से तो कटेगा ना, और ये 91 से क्या करता है एग्जामिनर, उसको पता है कि लड़का को दिख नहीं रहा है जल्दी। जिस लड़का को ये दिख गया कि ये 91 का भी प्रोडक्ट है, ये 91 का भी प्रोडक्ट है, उसको सब कुछ दिखेगा। तो ये 91 से कट रहा है, ये भी 91 से कट रहा है, यानी कि इसके HCF में भी 91 होगा। तो अब देखिए HCF में 91 कहाँ है ये, और एक तरीका बता रहे, एक और तरीका बता रहे। हाँ दोनों कर लेंगे, ये भी दिखना चाहिए। अब 1001 को दिखाए ना, अभी लड़का अरे इसका तो यूज नहीं था, हम ऐसे भी निकाल लेते, लेकिन इस नंबर पे वर्क नहीं किए तो आगे ले जाके उलझा देगा वो। अब देखिए दूसरा तरीका था कि ये नंबर और ये नंबर है, दो नंबर है, तो इस दोनों का HCF कभी भी छोटे वाले से बड़ा नहीं हो सकता है। हम क्या बोल रहे हैं, जितने भी नंबर ले लीजिए, जैसे हम ले लिए 5, 50 और 60, इसका HCF कभी भी 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। 5 होगा और नहीं तो 5 से छोटा होगा। जितने भी नंबर दिया जाए उसका HCF कभी भी 5 से, यानी कि सबसे छोटे वाले से बड़ा HCF हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान से देखिए, इस दोनों में छोटा कौन है, और 910 से कभी भी बड़ा मेरा HCF नहीं होगा। तो ये देखिए, तो 910 से तो ये बड़ा है ना, 910 से ये भी बड़ा है। अच्छा 910 अगर HCF होता है तो ये 910 से कटेगा, इसका डबल करेंगे तो 1800 चला जाएगा, तो ये भी नहीं हुआ। बिना बनाए हम आंसर कर सकते हैं, नहीं हो रहा है। हम क्या बोले कि इस दोनों नंबर का HCF कभी भी छोटे वाले से बड़ा नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही इसको एलिमिनेट किए। अब बचा 910, तो 910 से तो ये कटेगा ही नहीं, तो ये भी गया। तो आंसर कौन आया, तीसरा देखिए इसी का मेथड। अब हमें पता है कि HCF डिफरेंस भी निकाल के बनता है, तो इसका डिफरेंस देखें हम लोग, डिफरेंस। अब एक लड़का क्या करता है, सामने सामने जब तक लिखेगा नहीं उसको संतुष्टि नहीं मिलता है 910 ऐसे, तब वो माइनस करे नहीं। इसको कैसे करना है देखिए, जरा बताते हैं। इस 1000 में से पहले 900 निकाल दीजिए, तो 100 बचा। अच्छा 100 है ना, तो एक इसमें से भी गायब कर दीजिए, इस 10 में से भी एक गायब कर दीजिए, तो ये बच जाएगा 9, हाई 0 खत्म। अब 100 बच गया, उधर बच गया 9, तो 100 में से 9 माइनस कीजिए तो कितना आएगा। अब पता चल गया कि मेरा HCF क्या तो 91 होगा, और नहीं तो 91 से छोटा 91 का कोई एक, और 91 एक ही है ही 91, आंसर हो गया, कोई नहीं चेक करेंगे। तो ये हर मेथड को आपको पकड़ना होगा, तभी ये अच्छे किसी भी क्वेश्चन को आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। अब याद रखिएगा ये नंबर 1001 जो है ये 7 गुना 11 गुना, इसका क्या यूज होगा हम आगे चल के आपको दिखाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और यहाँ पे हम आपको कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, वैदिक मैथ का कंसेप्ट है, देखते चलिएगा। 37 गुना 3 ये होता है 111। 37 गुना होता है 6, 2 2 2। 37 इंटू होता है 9, 3 3 3। 37 इंटू होता है 12, 4 4 4। एक्चुअली कर क्या रहे हैं, 37 से अगर 3 के मल्टीपल में इंटू करना हो तो इसमें 3 से डिवाइड किए तो आया 1, तो 3 को 1 लिख दिए। इसमें 3 से डिवाइड किए तो आया 2, 3 को 2 लिख दिए। 9 में 3 से डिवाइड किए तो आया 3, और 3 को 3 लिख दिए। और 12 में 3 से डिवाइड किए तो 4, 4 को 4 लिख दिए। उसी तरह 37 में 15 से डिवाइड करेंगे, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 5 5। 37 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 6। 37 को हम लोग 21 ना, 21 से करेंगे 7 7 7 मिलेगा। 37 को हम लोग 24 से करेंगे 8 8 8 आएगा। 37 को हम लोग 27 से करेंगे
999 आएगा। और 37 को हम लोग 30 से करेंगे तो अब ध्यान से देखिए 37 इंटू 3 अभी किए थे 111, तो 111 लगा के 80 ये लिख लिए। अब एक स्टूडेंट के माइंड में एक और बात चल रहा है, वो बोल नहीं रहा है लेकिन उसके माइंड में चल रहा है। क्या चल रहा है कि अच्छा सर आपने 3 से तो यहाँ इंटू कर दिया, 3 से इंटू कर दिया, अगर यहाँ पे हम 4 ला के रख दे तब माइंड में एकदम चलेगा, ये भी होगा क्लियर। देखिए अभी का भी हम क्लियर कर रहे हैं। ये वाला फंडा समझ में आया? ये 37 पे एसएससी और रेलवे स्ट्राइक कर रहा है आजकल, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इस पे वर्क करेंगे हम लोग। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। जैसे एक लड़का को हम मिला 37 इंटू 30, ठीक ना, मिला? हाँ या ना? तो अब वो 13 से इंटू करेगा, 13 इंटू 7, नहीं ये नहीं करना है। हमें क्या करना है यहाँ पे कि इसको थोड़े देर के लिए 12 बोल दीजिए, तो इसको तो इससे आता है ना 4 4 4, और ये लिखेंगे नहीं, हम अपने माइंड में लिखेंगे, कॉपी पे नोट नहीं करना है। आप प्लस एक और बच जाएगा, एक छोड़ के आए थे तो 37 इंटू 137। अब ये आपको माइंड में लिखना था और माइंड में ही इसको ऐड करना था। कैसे ऐड करेंगे ध्यान से सुनिएगा। 400 तो निकाल दीजिए, ये 40 और ये 30 बोलिए 70, और 7 और 4 70 और 11 81, तो 481। और ये जब तक आप ट्रेनिंग नहीं दीजिएगा अपने माइंड को कि ये बिना लिखे हम कर सकते हैं, तब तक आप परफेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसको आदत डालना है। जैसे आपको दे दे 37 इंटू मान लीजिए कि 28 नहीं 29 कर देते हैं, रुक जाइए 29, ठीक है। अब इसको इंटू करना है। अब इसका टेबल उसको आता ही नहीं है, अब वो सामने सामने लिख के करेगा या नहीं? लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। अब इसको क्या बोल देंगे हम थोड़े देर के लिए? हम 27 तो बोल ही सकते हैं, साथ ही साथ इसको 30 भी बोल सकते हैं। हम बैक आएंगे, आप माइनस का 1 लिखेंगे ना। अब 37 इंटू 3 पता है 111 और एक 0, और इसमें एक ज्यादा लिखे थे तो इसमें से 37 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब देखिए ये माइनस करना भी अपने माइंड में कैसे करना है, इस पे वर्क करना है। इसका 10 निकालिए, इसमें से भी 10 निकालिए, तो ये बच जाएगा 1100, और ये बच जाएगा 1100 में से पहले 20 माइनस कीजिए तो 1080, और 7 और माइनस कर दीजिए 1073 होगा ना, 1073। और ये चीज आप अगर माइंड, देखिए हम ही कर सकते थे लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। लेकिन आप जब घर पे बैठेंगे, इस पे वर्क करेंगे, यहीं से आपका स्पीड फास्ट होने वाला है। कोई ट्रिक बाजी करके फास्ट नहीं कर सकते, हम बता देते हैं। ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, ऐसा मत मान लीजिए कि इसको ट्रिक हम बोल रहे हैं, ये ट्रिक है ही नहीं। चलिए आगे बढ़े। तो 1001 का 3 प्रोडक्ट 7, 11 और 13। अब इस पे वर्क करना है आपको, छोड़िएगा मत इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने की देरी आंसर आ गया होगा, बोलिए। 15 और कोई? विवेक 15, इधर से बोलिए। आ रहा है ना? कोई टाइम नहीं लेना है, एकदम देखे और आंसर आ रहा है। क्वेश्चन का पढ़ते पढ़ते अंत होगा और आंसर आपको दिखेगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक दूध वाला के पास एक केन में 75 लीटर दूध है और दूसरे केन में 45 लीटर तेल है, दूध है। एक ये केन है, इसमें 75 है, और एक ये केन है, इसमें 45 है।
तो कह रहा है कि उस पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी, उस पात्र की अधिकतम क्षमता, उसकी कैपेसिटी क्या होगी जिससे दोनों केन के दूध को मात्रा को मापा जा सके। एक ऐसा मापने वाला यंत्र बताइए कि जो दोनों को पूरा पूरा माप दे, और वो भी बड़ा से बड़ा। अब 1 लीटर वाला लेंगे तो दोनों को माप ही देंगे, हम नहीं माप देंगे। इसको 75 बार में है, इसको हम आधा केजी वाला लेंगे तो भी नाप देंगे, इसको 150 बार में, इसको 90 बार में। लेकिन बड़ा से बड़ा बताना, उससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो उसका मतलब होता है कि इस दोनों का HCF, तो इस दोनों का HCF अब एकदम छोटा नंबर है, कहीं नहीं जाना है। ये ऑप्शन में से बड़ा वाला पहले उठाएंगे तो 25 हमको दिखा, 25 से 45 नहीं कटेगा, ये 15 से ये भी कटता है, ये भी कटता है आंसर। अब आगे जाना ही नहीं, लेकिन याद रखिएगा बड़ा नंबर पे पहले अटैक करना है हम लोगों को। क्लियर है? चलिए ये हम थोड़ी देर के बाद बताएंगे, इसलिए बताएंगे कि फ्रैक्शन वाला LCM HCF है, हम बताए आपको नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा 120। चलिए यहाँ से थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, अलग है। देखिए समझा रहे हैं हम, समझिएगा पहले। हाँ देखिएगा, हमने आपको बताया है कि कोई नंबर 3 से कैसे कटता है, जिसका डिजिट सम 3, 6 और 9 हो। जैसे एक नंबर हम लिख रहे हैं 9, 4, 5, 1, 1, 1, 2, 1। क्या ये 3 से डिविजिबल है? जैसे जैसे मेरा हाथ चल रहा होगा ना, जो लोग स्टार्टिंग से होंगे वो एकदम दिखता चला जा रहा है कि वही सेट कर रहे हैं। नहीं, ये दिख गया 9 हटा दिए, 5, 4, 9 हटा दिए, 3 हटा दिए, 2, 1, 3 हटा दिए। तो 3 मिल जाए, 6 मिल जाए, 9 मिल जाए, उसको हटा देना है। अब ये अगर जैसे यहाँ पे अभी 2 बच जाता तो 2 रिमाइंडर हो जाता। जैसे यहाँ पे 1 लिखते तो फिर ये कट जाता, या यहाँ पे 6 लिख देते फिर भी ये कट जाता। तो ये 3 वाला डिविजिबिलिटी हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। अगला एक और देख लेते हैं 9। तो 9 से डिवाइड करने का, देखिए एक चीज़ और बता दें, इसे इरिटेट मत होइएगा, कह रहे जान रहे हैं फिर भी ये चीज़ को शेयर कर रहे हैं मेरे साथ, इसलिए कि स्पीड बहुत फास्ट हम लोग को ले जाना है इस चीज़ में। जैसे देखिए 9 वाला हम दिखा रहे हैं 2, 5, 7, 3, 4, 6, 1, 8 डिवाइडेड बाई 9। अगर कोई नंबर 9 से कटता है तो उसका डिजिट सम 9 होगा, और जहां जहां हमको 9 मिलेगा उसको एलिमिनेट करते चलेंगे, हटाते चलेंगे। तो देखिए 9 कहाँ कहाँ मिल रहा है, 2 और 7 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 8 1। और ये हम लाइन खींच रहे हैं, आपको लाइन नहीं खींचना, वो दिखेगा एकदम, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट हो गया, कट गया। अगर यहाँ पे 1 लिख देते तो रिमाइंडर क्या देता है, यहाँ पे 3 लिख देते तो रिमाइंडर क्या देता है 4, यहाँ पे 2 लिख देते तो रिमाइंडर क्या देता है 6। समझ में आ रहा है? एक और देखिए, जैसे 8 के लिए हम आपको बताए थे 7 4 3 7 4 4 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 के लिए हम लोग पढ़े थे क्या कि पीछे से 3 अंक देखना है, 3 अंक। अगर ये तीसरा इवन हो तो इवन में क्या क्या होगा, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। इस जगह पर तीसरे वाले पे अगर इवन होगा ये सारा, तो लास्ट के 2 में 8 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे ऑड होगा हम लोग को, तीसरा वाला यहाँ पे ऑड का मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, इसमें से कोई एक होगा। तो इस लास्ट के 2 में आप प्लस का 4 करेंगे, आप फिर 8 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए तीसरा मेरा 1 2 3 ये क्या है, ऑड है, तो इसमें हम लोग 4 ऐड कर देंगे
तो 48 और 48 में 8 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स कि ये नंबर 8 से। अब इसके पहले मर्जी जो लगा लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कटेगा। जैसे एक और नंबर लिखा है 7456 डिवाइडेड बाई 8, एकदम देखते के साथ बोल देना है ये कटेगा, क्योंकि ये तीसरा मेरा ऑड है तो इसमें 4 जोड़ेंगे 64 में लगता है। जैसे इसी की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते 4, तो रिमाइंडर क्या देता है? रिमाइंडर क्या देता है? देखिए, तो ये इवन हो गया, तो इवन हो गया तो इसमें डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 7 56, 4 रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर कितना दे देगा? 4। क्लियर है सबको? चलिए एक और देखते हैं। जैसे लिखे 2 3 5 4 7 9 8 6 9 9 2 3 डिवाइडेड बाई 11। हम आपको 11 से डिवाइड करने के लिए 2 मेथड बताए थे। एक तो आप अल्टरनेट चले जाइए, अल्टरनेट कैसे? यहाँ से, फिर उसी तरह नीचे से अल्टरनेट जाएंगे ना, यहाँ से ये और ऊपर ग्रीन वाला को ऐड करेंगे और नीचे येलो वाला को ऐड करेंगे, फिर दोनों को आपस में जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर लेंगे। अगर माइनस करने पर क्या तो 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए, तो वो 11 से डिविजिबल है, 33 44। और 11 से अगर छोटा आता है, जैसे मान लीजिए कि 7 आ गया, तो वही उसका रिमाइंडर होगा। लेकिन ये मेथड टाइम लेगा, क्योंकि इसको जोड़ना है 3 और 9 12 6 18 9 27 और 4 31, ऐसे जोड़ना पड़ेगा ना, तो नीचे वाला को भी जोड़ना पड़ेगा, टाइम लेगा। तो दूसरा मेथड जो हम लोग पढ़े थे उसी को यूज करते हैं अभी। 2 का पेयर बना लेंगे। देखिएगा, पीछे से 2 का ये पीछे से बनाइएगा, 2 का पेयर, ठीक है। अब इसमें 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूना 22 प्लस का 1 बच जाएगा, 11 99, ये पूरा कट जाएगा। 11 8 88 माइनस का 2 प्लस 2 होगा ना, 11 7 77 माइनस प्लस, तो ये +1 -1 +2 -2 कितना बच गया? तो रिमाइंडर देगा, ये पूरा नहीं डिवाइड होगा, रिमाइंडर देगा। ये भी हम बता चुके हैं। आगे देखिएगा, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग कौन है? 1, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। 9 परफेक्ट स्क्वायर है। 36 परफेक्ट स्क्वायर है। 36 49 100 10 का हम लिखे 144 12 का 169 324 18 का 441 21 का होगा या नहीं? एक चीज और देखिएगा, इस पे भी वर्क करेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर किए हम लोग तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किए 4 आया, 3 का स्क्वायर किए 9 आया, 4 का स्क्वायर किए 16 आया, 5 का स्क्वायर किए 25 आया, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा। अब इसमें देखिएगा, हम जो ध्यान से बोल रहे हैं वो सुनिएगा मेरी बात को। हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग का लास्ट लेटर क्या तो 1 होगा 1,
इसके बाद 2 है, देखिए नहीं है, 3 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 है और एक 0। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंत में 1 4 5 6 9 या ये हो सकता है, होगा नहीं, श्योर नहीं है हम, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम श्योर बोलेंगे कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंत में 2 3 7 और 8 ये नहीं होगा। ये नंबर बहुत सिंपल है। 1 1 0 से लेते हैं, 0 1 4 5 6 4 5 6 और 9, 8 नहीं ना है, 8 नहीं। देखिए अब इसको नोट कर रहे हैं हम, अभी का भी याद करना है, यूज करेंगे हम। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंत में क्या तो 2 3 7 और 8 ये कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे हम लिखे 3 4 5 6 7 8, अगर ये ऐसा लिखे हम बोले कि परफेक्ट स्क्वायर है तो बिना चेक किए हम बता देंगे कि ये नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के अंत में 8 हो ही नहीं सकता है। जैसे यहाँ पे हम लगा दिए 3, कभी भी नहीं होगा, कुछ भी कर ले नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। जैसे यहाँ पे लगा दे 2, यहाँ पे लगा दे 7, यहाँ पे लगा दे 4, होगा नहीं, हो सकता, हम चेक करेंगे तब बताएंगे। तो ये एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंत में 2 3 7 8 नहीं होगा। 4 तो नंबर है, 2 3 7 8, अब बाकी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। क्लियर है? देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए हम बार बार जो वर्ड बोल रहे हैं ना, इस पे वर्क कीजिए अगर आप बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं तो। और एक भी क्वेश्चन कहते हैं कि इससे बाहर नहीं जाएगा, आप निकाल के बुक रखे होंगे RS अग्रवाल, कोई भी मार्केट की बुक जो प्रीवियस ईयर में आती है जो कम्पिटेटिव के लिए, वो आप जाके मिला के देख लीजिएगा। हमने आपको 40% के आसपास LCM पढ़ा चुके हैं, अभी और बाकी है, पूरा अंत होने दीजिए तो देखिएगा एक भी नहीं छूटने वाला है। अब 1% कहीं से कोई लेके चला है किसी एग्जाम का स्टेट वाला, तो उसमें दिक्कत आ रहा है। स्टेट वाला जैसे यूपी बोर्ड का कोई ले ले एग्जाम, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आपका डाउट आ सकता है इस टाइप से, लेकिन 1-2% पे हमें वर्क ही नहीं करना है, हमें तो रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमें तो 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन बनाना नहीं है, हमें तो रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट भर टारगेट कीजिए कि आएगा, और ऐसे ही रिजल्ट आता है। ध्यान से देखिए कर रहा है क्या, थोड़ा सा ये RS अग्रवाल से लिए इसलिए हिंदी में लिखा हुआ है। वह स्मॉलेस्ट पूर्ण वर्ग बताइए, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बताइए। स्मॉलेस्ट क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और परफेक्ट स्क्वायर क्या मतलब क्या है, 1 4 9 16 36 49 इस टाइप से होना चाहिए। क्या कह रहा है कि आप यहाँ हमको छोटा एक संख्या बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, 1 हो 4 हो 9 हो 36 हो 49 हो 144 हो 336 हो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। छोटा भी बताना है, परफेक्ट स्क्वायर भी बताना है। क्लियर है? चलिए बस इतना से हम बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। क्या कर रहा है कि वह स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ध्यान से देखिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 20 का। अगर नहीं भी पता चलता है कोई इशू नहीं, हमें पता है कि लास्ट में 0 वाला हो सकता है। ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर है दिख रहा है 30 का। ये परफेक्ट स्क्वायर है 40 का। ये नहीं है तो इसको आप हटा दीजिए। अगर नहीं पता चलता है कोई इशू नहीं है, नहीं भी पता चलता है तो बनेगा, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग जोन रखेंगे हम। ये 2010 SSC में पूछा हुआ है। आगे आइए, कर रहा हमें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बताइए, परफेक्ट स्क्वायर और स्मॉलेस्ट होना चाहिए जो 12 से 15 से और 25 से
पूरा पूरा ये कट जाए। एक और अभी अभी रिवाइज कराते हैं कि 25 से काटने का हम रूल बताए थे कि जिसके डबल में डबल जीरो हो, लास्ट दो अंक 25 हो, 50 हो, 75 हो। ये सिर्फ याद दिला रहे हैं हम आपको कि जिसके लास्ट में डबल जीरो 25 50 हो वो 25 से डिविजिबल होता है। और साथ ही साथ 125 वाला भी रिवाइज करते हैं। 125 से था कि जिसके लास्ट में ट्रिपल जीरो हो, 125 हो, 250 हो, 375 हो, 500 हो, 625 हो, 750 हो और 875। ये हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़े हैं ना। तो इस पे वर्क करते रहना हम लोगों को। हम आपको याद दिलाएंगे, हर चैप्टर में पढ़ाएंगे तो आपको याद दिलाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि आप हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हो और वो 12 से, 15 से और 25 से कटेगा। तो पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बोला ही, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, एक गया। अब वो बोला है कि 12 से कटना चाहिए, तो 12 से कटेगा तो 3 से भी कटेगा। क्यों? क्योंकि 12 का एक फैक्टर होता है। कह रहा है कि आप यहाँ एक स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसमें ये 12 से डिविजिबल हो, कट जाए पूरा पूरा। तो 12 का एक फैक्टर होता है गुणनखंड। तो अगर ये 12 से कट रहा है तो इसके फैक्टर से भी, यानी कि इसका एक फैक्टर है 3, तो 3 से भी नंबर कटेगा। तो ध्यान से देखिए, तो ये 3 से कटेगा। अभी 3 से काटने का रूल बताया, डिजिट 3 6 या, तो ये मेरा आंसर। ध्यान से देखिए, तो ये 3 से कटेगा, 6 तो हटा देंगे, रिमाइंडर दे देगा 1, तो ये मेरा आंसर, ये आंसर होगा। अब देखिए एग्जाम हॉल में इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। बोला था कि सबसे छोटी संख्या बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर, 1 गया। 12 से कटना चाहिए तो 3 से भी, तो ये 3 से नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है आंसर। अब एक जो जनरल लड़का है ना, जनरल प्रोसेस जो बुक वाला या कोई टीचर उसको पढ़ाया है दूसरे तरह से, तो ऐसे निकालता है 12 15 और 25, इसका एलसीएम निकालेगा 3 से 4 ना, 4 5 25, फिर 5 से 4 1 5। अब इंटू करेगा 3 गुना 5 गुना 4 गुना 5, तो 5 का 20, 20 5 100 गुना 3, 300 आ रहा ना। अभी भी ध्यान रखिए गलती ना हो। 20 20 500 300, फिर 300 का वो प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा 300 का। कैसे? 3 से, 2 से ना, पहले 2 से 150, फिर 2 से करेगा 75, फिर 3 से करेगा 25, फिर 5 से करेगा। अब इसके बाद रूल होता है ये परफेक्ट स्क्वायर की पेयर में बनाना है आपको। तो ये तो पेयर में है ही, ये भी पेयर में है, एक 3 की और कमी है, तो ये 3 में 300 से इंटू कर दीजिएगा तो ये कितना, 900। अब इसका आंसर है। और ये बना के वो खुश हो रहा है, लेकिन ये खुशी की बात नहीं, दुखी की बात है। यहाँ पे दुख होना चाहिए उसको कि हमने कितना वर्ड यूज कर लिया। अब ये नंबर सिंपल था 12 15 25, तब ना हम यहाँ एक एक नंबर बढ़ा दे इसमें, उसका कल्याण ही हो जाएगा। लेकिन हम लोग अगर ये किया, बड़ा नंबर दिया, तो और मजा आएगा। नहीं मजा आएगा? बड़ा जितना देगा उतना ही फायदा ही हम लोगों को करने वाला है। आगे बढ़े, चलिए देखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सब कोई बताए तो ये फालतू है। अब स्कूल वाले बच्चे को बताना है तब तो आपको पूरा जाना ही पड़ेगा, और हम लोग स्कूल वाले बच्चे के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं। अब 8 9 10 से निकल चुके हैं। ध्यान से देखिए अगला, ये आपके लिए रहा, बनाइए।
बोलिए। अच्छा कोई पेन चलाया क्या? नहीं ना, बिना पेन का बन रहा है। बहुत अच्छा जा रहे हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं हम लोग से कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या होगी, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, पूर्ण वर्ग। जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बोले तो एक दिमाग में आना चाहिए कि उसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 नहीं होना चाहिए, तो इसमें से कोई है ही नहीं, तो चलिए ओके है। दूसरा कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमें दिख गया कि परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब जिसको नहीं दिख रहा है वो दिखेगा, जब हम क्यू और क्यू रूट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर दिखेगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये दिखेगा। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 60 का, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 12 का। क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो ये इस बार क्या किया कि चारों परफेक्ट स्क्वायर लाके हम लोग को दे दिया। कोई बात नहीं, अभी भी बनेगा। अब कह रहा है कि वो 16 से, 20 से और 24 से कटना चाहिए। देखिए, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या लगा दें, 3 लगा देते हैं पहले। 24 से कटता है तो 3 से भी, क्यों? क्योंकि 24 का एक फैक्टर होता है, एक गुणनखंड होता है 3, तो 3 से देखिए ये कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा। ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। 2 को में आकर रुक गए। अगर ये 24 से कटेगा तो ये 3 से भी कटेगा ये लोग, तो ये 3 से कट नहीं रहा है, ये कट नहीं रहा, तो अब 2 को बच गया। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि 2 को मेरा बच गया, अगर 1 नहीं हुआ तो अब दूसरा तो हो ही जाएगा, उसको मत चेक कीजिएगा, ये ध्यान रखना है। 1 सेकंड बचे लेकिन बचाना है आपको। अब ध्यान से देखिए, अब मेरे पास 24 है तो इसमें 8 है, तो 8 देखिएगा तो 8 से भी दोनों कट रहा है। अब देखिए 10 है, 10 से भी दोनों कट रहा है। अब क्या करें, फंस रहा है ना। अब क्या है कि वही वाली बात हो गई कि घर में कार भी है, बाइक भी है, पैदल भी है, और दुकान से किराना चीनी लाना है, किराना दुकान से, तो अब कार तो निकालेंगे नहीं, पैदल ही चल पड़ेंगे, तो इसमें पैदल ही चलना है। देखिए ध्यान से, आपको स्मॉलेस्ट बताना है ना, तो ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट बताना है तो स्मॉलेस्ट पे वर्क कीजिएगा। जैसे बड़ा बताना रहता तो बड़ा पे वर्क करते थे, तो स्मॉलेस्ट पे। तो आप पहले देखिए कि क्या ये 20 से कटेगा, 20 से तो कटेगा ही, पूरा हम डिवाइड दे देंगे। ये 24 से भी कटेगा। अब दिखाते हैं आपको, देखने का खाली नजरिया बदलना है। 3600 को लिख सकते हैं 2400 आप प्लस का 1200 और डिवाइडेड बाई 24। तो देखिए ये इससे कट रहा है, इसका ये आधा है तो ये भी कटेगा, ये 100 बार में कटेगा तो ये 50 बार में कटेगा, यानी कि 24 से भी ये कटेगा। अब देखना है कि ये 16 से कटेगा कि नहीं। ध्यान से देखिएगा, हम लिख रहे हैं 3600 को ना, 3600 को लिख रहे हैं तो हम लिख देंगे 16 दूना 3200 प्लस 400 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 320 अब प्लस का 80 नहीं लिख दिए 400 अब बाई का 16। तो देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 320 ये 3200 ना, हाँ ये 3200 ये 320 और 80 ये कट रहा है। तो अब ये तीनों से कट गया, तो यही मेरा आंसर। अब इस पे ये मत कहिएगा अच्छा इस पे तो अप्लाई नहीं हुआ, एग्जामिनर को पता था कि छोटा नंबर है उसी की तरह वो यूज किया। देखिए अब पहला कि 24 से कट रहा है तो 3 से भी, 24 का फैक्टर एक 3 है और 3 से काटने का रूल है कि डिजिट सम 3, 6 या, तो ये 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से। अब हम देखें कि 8 लगाए तो 8 भी फेल कर गया, हम 10 लगाए 10 भी फेल कर गया, 5 लगाए 5 भी फेल कर गया। तो अब टोटली डिवाइड करेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में ये रहना चाहिए कि स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो पहले आप स्मॉलेस्ट वाले पे। अब देखिए ये 20 से तो दिख गया कि कट रहा है, 24 से भी दिखना चाहिए आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो दिखेगा ये। इसको 2400 अब प्लस 2400 में 100 बार में तो 1200 में आधा उसका है 50 बार में, तो 24 से भी ये कट रहा है। इसको देखना है तो 16 दूना 3200 प्लस 320
प्लस 80, इससे भी कट रहा है, दैट मीन्स कि यही मेरा क्या है आंसर। ऐसे अभी हम आपको 16 का डिविजिबिलिटी नहीं बताए हैं, बताएंगे आगे चल के, अभी बताने वाले हैं, इसलिए यहाँ दिक्कत हुआ कि 16 का हमने आपको बताया नहीं है, हम बताएंगे अभी आगे चल के। अगला देख, नहीं उसको अब नहीं चेक करना है, उसको नहीं चेक कीजिएगा अब, ठीक है। चलिए इसको देखिए, अब छोटा नंबर दिया हुआ है, बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें ये दिमाग में बैठे, कोई तेज और कोई डल यहाँ नहीं है, सब एक समान हम लोग हैं। हम लोग अपने दिमाग को यूज नहीं कर रहे हैं सही तरीके में, सही वे में गए तो हर क्वेश्चन बनता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड द मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 12, 16, 18, 24 एंड 32। तो पहले तो बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर बताइए, तो पहले ध्यान से देखिए, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं दिख रहा है कोई इशू नहीं। ऐसे ये 24 का है, सॉरी 24 का बोल रहे हैं, 22 का है, ये 22 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 24 का है, और ये 26 का है, और ये 16 का है। क्लियर है? तो पहला तो चारों ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं भी पता चलता है कोई इशू नहीं है, हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये। अगर नहीं पता है तो इसको पता कीजिए घर पे जाके, ये एकदम सिंपल नंबर होता है, याद कर लेंगे 50 तक, ठीक है, कोई नहीं। अब वो कह रहा है क्या कि 18 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 से भी होगा। हम 3 नहीं चेक करेंगे अंकित, क्यों? क्योंकि 9 चेक करने के बाद 3 चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है, और 3 चेक कीजिएगा तो एक बार फिर 9 चेक करना पड़ेगा। तो अगर ये 18 से कटता है तो 9 से भी, देखिएगा अब दिमाग में ये नहीं आ रहा हो कि 12 क्यों नहीं हम ले रहे हैं, 16 क्यों नहीं ले रहे हैं, ये आपके दिमाग में अब नहीं बात आ रहा होगा। हमने 18 क्यों लिया ये समझ में आ रहा है, क्योंकि पता है कि जिस टाइप का रोड होगा उसी तरह का गियर लगाना है, और ये चलाते चलाते ही पता चलने वाला है। तो अगर 18 से कटता है तो 9 से भी कटेगा, और 9 से कटता है तो उसका डिजिट सम 9 होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए इसका, 4 4 8 और 8 16, 16 का डिजिट सम कितना होगा? क्या ये 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता है। यहाँ देखिए 6 6 12 और 7 19, 19 का डिजिट सम हो जाएगा 10। अब इसको जोड़िएगा मत, 9 हटा दीजिएगा 1, तो हमें तो डिजिट सम 9 चाहिए या 0, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 6 और 2 8 और 5 13, 13 का डिजिट सम 4 होगा ना, 4 है, तो ये भी मेरा आंसर। अब इसको मत सोचिएगा, मार दीजिएगा, जो होगा देख लेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे जोड़ लीजिए, 7 5 12 और 6 18, 18 का डिजिट सम 8 1 9। देखिए इस बार कैसे बनाते हैं, एक स्टेप में आंसर आएगा, 2 सेकंड में क्वेश्चन एंड हुआ और आंसर आएगा। 18 से कट रहा है तो 9 से भी कटेगा, ये दिख गया 9 से नहीं कटेगा। हमें ये भी दिख गया कि ये 6 ये रहता, ये 6 रहता, बीच वाला 7 वाला 6 रहता, तब कट जाता, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 8 5 13, ये नहीं होगा, अब ये हो गया। और एक जनरल लड़का कैसे करेगा? 12 16 18 24 और 32। बहुत तेज पेन चलाएगा, हम बता देते हैं आपको, हम गर्दा कबार देगा वो, नहीं स्पीड उसका बहुत हो जाता है तेज। क्यों होता है स्पीड तेज? इसका भी कारण है कि ये उसको एकदम रग रग में बसा हुआ है कि ये हमें आता है,
हम कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं इसको, एकदम इसको लाइन खींचेगा ना धुन शुरू हो जाएगा। 2 6 8 9 12 16, फिर अगला स्टेप खींचेगा 2 से, 2-3 स्टेप जाएगा ना, 2-3 स्टेप, तो उसमें थोड़ा सा बेचैनी पैदा होगा। किसको पैदा होगा? जिसको कंपटीशन निकालना है उसको पैदा होगा। ऐसे नॉर्मल लड़का को नहीं होना है कि जिसको कंपटीशन निकालना नहीं, उसको क्या असर पड़ने वाला है? उसको तो लग रहा है कि हमें आता है, हम बहुत तेज हैं। अब वो अगला स्टेप बढ़ेगा, फिर 2 से 3 4 9 6 8, फिर अगला स्टेप बढ़ेगा वो 2 से 3 2 9 3 4, फिर अगला स्टेप बढ़ेगा वो 2 से। अब देखिए मेरा पेज भर गया, उसका भी भरेगा नहीं। इसके बाद इस सबको समेटेगा, नहीं समेटेगा? समेटने के बाद जो भी नंबर आएगा यहाँ पे उसका फिर वो प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करेगा। फिर उसके बाद